नरक के अंदर। मार्च 1976 में जब मैं अपने घर में आत्मा में होकर प्रार्थना कर रही थी तो अचानक पूरा कमरा अद्भुत रोशनी से नहा उठा और परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति वहां भर गई। रोशनी की महातरंगे उठने और एक दूसरे से टकराने लगी। यह अद्भुत दृश्य था। इन्हीं के मध्य मैंने प्रभु की आवाज सुनी। उसने कहा, मैं यीशु मसीह तुम्हारा प्रभु हूँ। मैं तुम्हें प्रकाशन देना चाहता हूँ कि संत लोग मेरे आने के लिए तैयार हों और अनेक लोगों को धार्मिकता की ओर ले आएं। अंधकार की शक्तियाँ वास्तविक हैं और मेरा न्याय भी सच्चा है। मेरी बेटी, मैं अपने आत्मा के द्वारा तुम्हें नरक ले जाऊंगा। मैं वहां तुम्हें बहुत से ऐसे दृश्य दिखाऊंगा जिन्हें मैं चाहता हूं कि यह संसार भी जान ले। मैं अनेक बार तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम्हारी आत्मा को तुम्हारी देह से अलग करके नरक ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि एक किताब लिखकर अपने दर्शनों के विषय में तुम लोगों को बताओ। जो बातें थी, जो हैं और जो होने वाली हैं, उन्हें मैं नरक में तुम्हें दिखाऊंगा जब मैं और तुम वहां जाएंगे। मेरा वचन सच्चा है और विश्वास योग्य है। मैं जो हूँ सो हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं। प्रिय प्रभु, मैं रो पड़ी, तू मुझसे क्या चाहता है? मेरा संपूर्ण अस्तित्व प्रभु की उपस्थिति में रोना चाहता था। मैं यही कह सकती हूँ कि ईश्वरीय प्रेम ने मुझे ढक लिया था। सबसे सुंदर, शांतिपूर्ण और सामर्थी प्रेम का अनुभव मैं कर रही थी। मेरे अंदर से परमेश्वर की स्तुति बहने लगी। मैं उसकी सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे देना चाहती थी। परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मेरे कमरे में था। उसकी दैवीय उपस्थिति का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकती। यीशु ने कहा, मेरी बेटी, मैं तुम्हें अपने साथ नरक ले जाना चाहता हूँ कि तुम वहाँ की बातों को किताब के द्वारा लोगों को बताओ ताकि लोग अंधकार से निकलकर मेरे सुसमाचार की ओर आएं। तुरंत मेरी आत्मा मेरी देह को छोड़कर निकल गई। मेरा शरीर के समान पड़ा हुआ था। मैंने अपने पति और बच्चों को देखा। मृतक प्रभु ने मुझसे कहा, डरो मत, वे सुरक्षित हैं। मैं यीशु के साथ कमरे से निकलकर आकाश की ओर चल पड़ी। शीघ्र ही हम ऊंचे आकाश में थे। यीशु महिमा और सामर्थ्य से भरपूर था। हम आकाश में और भी ऊंचाई पर जाने लगे। मैं नीचे पृथ्वी को देख रही थी। मैंने पृथ्वी के ऊपर विभिन्न चिमनियों देखी जो विभिन्न दिशाओं से एक केंद्र बिंदु तक आकर फिर से लौट जाती थी। पृथ्वी से बहुत ऊपर विशाल आकार की ये चिमनियां विभिन्न दिशाओं से लगातार आ रही थी। मैंने प्रभु से पूछा, ये सब क्या है? प्रभु ने बताया, ये नरक के प्रवेश द्वार हैं। हम भी एक चिमनी से ही नरक में प्रवेश करेंगे। हम तुरंत ही एक चिमनी में घुस गए। यह अंदर से सुरंग के समान था जो लहू के समान तेजी से चक्कर काट रहा था। एक गहरा अंधकार हमारे ऊपर आ गया और इतनी भयंकर दुर्गंध मेरे नाक से टकराई कि मेरी सांस ही रुक गई। चिमनी की दीवारों में धूसर भूरे रंग के जीव थे जो उस समय हिलते डुलते और चिल्लाते थे जब हम गुजरते थे। मैंने जान लिया, वे दुष्ट आत्माएं थीं। उनसे दुर्गंध आ रही थी। मैंने अंधकार में कुछ अन्य जीवित प्राणियों की उपस्थिति का अनुभव किया जो गंदे कोहरे से ढकी हुई थी। ये क्या है प्रभु? यीशु का हाथ जोर से पकड़े हुए मैंने पूछा। प्रभु ने बताया कि ये दुष्टात्माएं हैं जो इस प्रतीक्षा में हैं कि शैतान आज्ञा दे तो वे पृथ्वी की ओर कूच करें। वे दुष्ट आत्माएं हमें देखकर चिल्लाती थीं। वे मुझे छूना चाहती थी, लेकिन यीशु की उपस्थिति के कारण ऐसा नहीं कर सकी। चिमनी की हवा बहुत ही दूषित लग रही थी। यीशु की उपस्थिति के कारण ही डर से मैं चिल्ला नहीं रही थी। मैं पूरे होश में थी। मैं सुन रही थी, देख और महसूस कर रही थी। मैं सूंघ रही थी, यहाँ तक कि उस स्थान में बुराई का स्वाद भी चख रही थी। वास्तव में मेरे ज्ञान और समझ का दायरा यहाँ ज्यादा बढ़ गया था। सुरंग के निचले हिस्से में पहुँचते ही मैंने चीख पुकार सुनी। मैंने उन आवाजों में डर, पाप और मृत्यु का स्पष्ट अनुभव किया। एक ऐसी भयानक दुर्गंध हवा में फैल गई जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह मांस के सड़ने की दुर्गंध थी जो सब ओर से आ रही थी। शारीरिक मृत्यु के बाद नरक पहुंची आत्माओं की चीख पुकार मची हुई थी। मैंने गंदी हवा का एक झोंका महसूस किया। अंधकार को बेधकर रोशनी चमक उठती थी और गंदी भूरी छाया दीवार पर नजर आती थी। मुझे गहरा आघात लगा जब मैंने एक बड़े से सर्प को अपने आगे आगे जाते देखा। फिर मैंने देखा कि हर तरफ गंदे सर्प फिसल रहे थे। प्रभु ने मुझसे कहा, हम शीघ्र ही नरक के बाएं पैर में प्रवेश करेंगे। तुम गहरा दुख, गहरी उदासी तथा अवर्णनीय भय आगे देखोगी। मेरे निकट रहना, मैं तुम्हें शक्ति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। जो कुछ तुम देखने जा रही हो वे चेतावनियां हैं। उसने कहा, तुम्हारे द्वारा लिखी जाने वाली किताब अनेक लोगों को नरक से बचा लेगी। जो कुछ तुम देख रही हो वह सब वास्तविक है। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम सुरंग के तल में थे। हम नरक के अंदर घुस गए। हमारे आगे उड़ने वाली कुछ वस्तुएं थीं। रोने बिलखने के स्वर जो पश्चाताप से
भरे थे, हवा में तैरने लगे। हमारे आगे एक धुंधला प्रकाश था, हम उधर ही बढ़ चले। रास्ते की धूल बहुत ही बारीक थी, बिल्कुल पाउडर के समान। हम शीघ्र ही एक अंधेरे सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। मैंने ऐसी बहुत सी चीजें देखी जो मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन बहुत सी बातों को प्रभु ने मुझे समझाया। मैं आपको अचेताना चाहती हूँ, उस स्थान में कभी मत जाए। यह सताव, असहनीय दर्द एवं अनंत दुख का भयानक स्थान है। आत्मा सदैव जीवित रहती है। आपकी आत्मा ही वास्तविक आप हैं। यही या तो स्वर्ग जाएगी या नरक। जो सोचते हैं कि नरक पृथ्वी पर है वे सही हैं। नरक पृथ्वी के भीतर, इसके केंद्र में ही है। वहाँ पाई जाने वाली आत्माएं दिन और रात सताई जाती हैं। वहाँ कोई प्रीतिभोज नहीं, कोई तरस, कोई विश्राम नहीं। आपकी कल्पना से भी अधिक दुख है वहाँ। नरक का बायां पैर। फिर से हवा गंदी महक से भरी हुई थी। यीशु ने बताया, नरक के बाएं पैर में बहुत से गड्ढे हैं। इस सुरंग से नरक के अन्य भागों में भी जाया जा सकता है, लेकिन पहले हम बाएं पैर में ही थोड़ा समय व्यतीत करेंगे। जो कुछ तुम देख रही हो, वे सब तुम्हें याद रहेंगे। संसार को मालूम होना चाहिए कि नरक वास्तविक है। पाप में डूबे अनेक लोग, यहाँ तक कि मेरे कई लोग नरक को वास्तविक नहीं मानते। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम नरक की वास्तविक स्थिति लोगों पर प्रकट करो। जो कुछ मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊंगा, वे सब वास्तविक हैं। मैंने प्रभु को सूर्य से भी अधिक तेज रोशनी के रूप में देखा। उसने फिर कहा, मेरी बेटी, जब मैं कहता हूँ तो समझो, पिता ने कहा। पिता और मैं एक हैं। याद रखना, प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। एक दूसरे को हमेशा क्षमा करना। अब आओ, मेरा अनुसरण करो। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते थे, दुष्ट आत्माएं प्रभु के सामने से भाग जाती थी। मैं पूरे होश में थी। मेरे अंदर डर था और हर तरफ मुझे खतरे दिखाई दे रहे थे। मैं हर कदम पर पहले से अधिक भयंकरता का अनुभव कर रही थी। मैंने अपने शरीर की ओर देखा। मैं आत्मा के रूप में थी। मेरी आत्मा का आकार मेरे शारीरिक आकार के समान ही था। यीशु और मैं एक ऐसे मार्ग पर आ गए जिसके दोनों ओर खाली स्थान थे। उन खाली स्थानों में गड्ढे ही गड्ढे थे। गड्ढे 4 फीट लंबे और चौड़े थे तथा उनकी गहराई 3 फीट थी। गड्ढे कटोरे के समान थे। यीशु ने कहा, नरक के इस बाएं पैर में अनेक गड्ढे हैं। आओ, इनमें से कुछ गड्ढों को मैं तुम्हें दिखाऊं। रास्ते में ही खड़े होकर मैंने एक गड्ढे में झांका। गड्ढे की दीवारों में गंधक था तथा दीवारें कोयले की आग के समान लाल थी। गड्ढे के बीचों बीच एक आत्मा थी। गड्ढे के तल से आग जली और इसकी लौ ने ऊपर बढ़कर उस आत्मा को ढक लिया। एक क्षण में आग की ज्वाला अंगारे में परिणत हो गई। फिर बड़ी तेज आवाज के साथ उसने उस आत्मा को फिर से ढक लिया। मैंने देखा कि गड्ढे में पड़ी वह आत्मा हड्डियों के ढांचे में कैद थी। मेरे प्रभु, उस दृश्य को देखकर मैं तड़प उठी। क्या तू इसे स्वतंत्र नहीं कर सकता? वह बहुत ही भयानक दृश्य था। मुझे लगा जैसे मैं ही गड्ढे में हूँ। मैंने फिर कहा, प्रभु, यह जानना कितना दुखदाई है कि एक जीवित प्राणी इस गड्ढे में है। मैंने उस गड्ढे से एक आवाज सुनी, यीशु, मुझ पर दया कर। यह एक स्त्री की आवाज थी। मैं उसे उस गड्ढे से निकाल लेना चाहती थी। उस दृश्य को देखकर मेरा हृदय टूट गया। कोहरे के समान एक स्त्री की आत्मा हड्डियों के ढांचे में कैद थी। वही यीशु से बोल रही थी। उसकी हड्डियों में जो मांस थे वे जलकर गड्ढे में गिरने लगे। जहां उसकी आंखें थीं, वहां अब 2 गड्ढे ही बाकी थे। उसके सिर में बाल नहीं थे। आग फिर से जलने लगी। उसके पैरों के पास से आग की ज्वाला उठी। फिर यह बढ़कर उसके शरीर के सब हिस्सों में फैल गई। ऐसा लगा जैसे वह स्त्री निरंतर इसी प्रकार जलती रहती थी। उसके अंदर से निराशा का आर्तनाद उठा। प्रभु, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। वह यीशु की ओर बढ़ना चाहती थी। मैंने यीशु की ओर देखा। उसके चेहरे में दुख था। उसने कहा, मेरी बेटी, तुम यहाँ मेरे साथ इसलिए हो कि संसार यह जाने कि पाप का परिणाम मृत्यु है और नरक वास्तविक है। मैंने पुनः उस महिला की ओर देखा। उसकी हड्डियों से कीड़े बाहर निकल रहे थे। आग से उन्हें कोई हानि नहीं हो रही थी। यीशु ने बताया, यह स्त्री उन कीड़ों को अपने भीतर महसूस करती है। परमेश्वर, दया कर। मैं पुकार उठी क्योंकि आग की ज्वाला फिर से ऊंची होने लगी थी। उस स्त्री की आत्मिक देह फिर से जलने लगी। वह फिर से सताहट से बचने के लिए चिल्लाने लगी। दुख और पछतावे में वह सुबकने लगी। यही उसका भाग था। उसके लिए कोई छुटकारा न था। मैं प्रभु के साथ आगे बढ़ गई। आगे का मार्ग घुमावदार था, जो इन्हीं गड्ढों के बीच से होकर गुजर रहा था। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती थी, गही गड्ढे थे। मरे हुए लोगों की आत्माओं की चिल्लाहट, शोक एवं पछतावे में डूबे शब्द चारों ओर से आ रहे थे। नरक में कभी भी शांति नहीं थी।
मृतकों की दुर्गंध तथा सड़ने वाले मांस की गंध हवा में भरी हुई थी। हम एक अन्य गड्ढे के पास गए। हड्डियों का एक ढांचा यहाँ भी था। इस ढांचे के अंदर एक पुरुष की आत्मा थी। उसने पुकार कर कहा, प्रभु मुझ पर दया कर। अत्यधिक विलाप के साथ सुबकते हुए वह बोला, मुझे माफ कर दे यीशु, मुझे यहाँ से निकाल ले, मैं पिछले 40 वर्षों से यहाँ सताया जा रहा हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे यहाँ से निकाल ले। मैंने प्रभु की ओर देखा, उसकी आंखें भी गीली थीं। प्रभु यीशु जलते गड्ढे में से पुनः आवाज आई, क्या मैंने अपने पापों के लिए पर्याप्त दुख नहीं उठा लिया? मेरी मृत्यु के 40 वर्ष हो गए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सब ठट्ठा करने वालों तथा अविश्वासियों का भाग आग की झील में होगा। तुमने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। कितनी ही बार मेरे लोग तुम्हारे पास भेजे गए, लेकिन तुमने उनकी न सुनी। तुमने उन पर हंसकर सुसमाचार का तिरस्कार किया। यद्यपि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर मारा गया, परंतु तुमने इस बात का मजाक उड़ाया और अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया। मेरे पिता ने बचने के कई मौके दिए, काश तुमने ध्यान से सुना होता। यीशु रोने लगा। मैं जानता हूँ प्रभु, मैं जानता हूँ, उस मनुष्य ने कहा, लेकिन अब मैं पश्चाताप करता हूँ। यीशु बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, न्याय सुनिश्चित कर दिया गया है। वह मनुष्य फिर से बोलने लगा, प्रभु मेरे परिवार के कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि वे भी पश्चाताप नहीं करने वाले। प्रभु कृपया मुझे उनके पास जाकर यह बताने दे कि जब वे पृथ्वी पर ही हैं तो अपने पापों से पश्चाताप कर लें। मैं नहीं चाहता कि वे भी यहाँ आएं। यीशु ने उससे कहा, उनके पास सुसमाचार सुनाने के लिए प्रचारक, शिक्षक एवं प्राचीन हैं। ये उन्हें बताएंगे। उनके पास आधुनिक साधन हैं जिनके द्वारा वे मुझे जान सकते हैं। मैंने उनके पास अपने लोगों को भेजा है कि वे विश्वास करें और बचाए जाएं। जब वे सुसमाचार सुनकर विश्वास नहीं करते तो उसका भी विश्वास नहीं करेंगे जो मृतकों में से जी उठकर उनके पास जाए। इस पर वह व्यक्ति क्रोधित होकर परमेश्वर की बुराई करने लगा। लेकिन शीघ्र ही गड्ढे से आग की ज्वाला ऊपर उठने लगी और उसका मांस जलकर गिरने लगा। मैंने हड्डियों के ढांचे के अंदर उस व्यक्ति की आत्मा को देखा, गंदे कोहरे के समान। मैंने प्रभु की ओर मुड़कर रुआंसी होकर कहा, प्रभु कितना भयानक। यीशु बोला, नरक वास्तविक है और न्याय भी वास्तविक है। जो कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ उसकी तो यह मात्र शुरुआत है। अभी बहुत कुछ देखना है तुम्हें। संसार को मेरी खातिर बताओ कि नरक वास्तविक है। पुरुष और स्त्री अपने पापों से अवश्य पश्चाताप करें। आओ हम आगे चलें। अगले गड्ढे में 80 वर्षीय एक अन्य स्त्री थी जो कद में छोटी थी। आग की निरंतर ज्वाला के कारण हड्डियों के ऊपर चमड़ी नहीं बची थी। उसकी आत्मा के साथ केवल हड्डियां ही थी। आग उसे भी जला रही थी। फिर यहाँ केवल हड्डियां ही रह गई। कीड़े हड्डियों के अंदर जा रहे थे, लेकिन उन्हें आग से कोई हानि नहीं हो रही थी। प्रभु यह सब कितना भयावह है। मैंने पुकारा, मैं नहीं जानती मैं आगे जा पाऊंगी या नहीं। यह तो मेरी कल्पना से भी अधिक भयंकर है। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती थी, गड्ढे ही गड्ढे थे और उन सब गड्ढों में लोगों की आत्माएं आग की ज्वाला में जल रही थी। बेटी, इसीलिए तो तुम यहाँ हो। सत्य क्या है यह जान लो और लोगों को बताओ। स्वर्ग भी सत्य है। आओ हम चलें। मैं उसी स्त्री की ओर देख रही थी। उसका क्रंदन दुख से भरा था। उसने अपने दोनों हाथ उठाए, शायद प्रार्थना की मुद्रा में। मैं आत्मा में थी, लेकिन रो रही थी। मैं जान गई कि नरक में दुख दर्द सब कुछ का अनुभव है। प्रभु को मेरे विचारों का पता लग गया। हाँ मेरी बेटी, जब लोग यहाँ आते हैं तो उन्हें वह सब कुछ अनुभव होता है जो वे पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। वे अपने परिवार और मित्रों को याद करते हैं और उन अवसरों को भी जब वे पश्चाताप कर सकते थे। उनकी याद उनके साथ ही रहती है। क्या ही अच्छा होता यदि उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास करके पश्चाताप कर लिया होता। मैंने फिर एक बार उस स्त्री की ओर देखा। इस बार मैंने गौर किया, उसका केवल एक ही पैर था और उसके कुल एक ही हड्डी में छिद्र थे। मैंने प्रभु से इस विषय में पूछा। कैंसर। प्रभु ने बताया, बेटी जब वह पृथ्वी पर थी उसे कैंसर था और बहुत दर्द होता था। उसे बचाने के लिए सर्जरी की गई थी। उसमें कटुता भरी हुई थी। मेरे कई लोगों ने उसके लिए प्रार्थना करना चाहा और यह भी बताना चाहा कि मैं उसे चंगा कर सकता हूँ, लेकिन उसने कहा परमेश्वर ने ही मेरे साथ ऐसा किया है। उसने सुसमाचार पर विश्वास नहीं करना चाहा, नहीं पश्चाताप करना चाहा। उसने मुझे एक बार जाना भी, परंतु फिर वह मुझसे घृणा करने लगी। उसने कहा उसे परमेश्वर की जरूरत नहीं, वह नहीं चाहती कि मैं उसे चंगा करूं। फिर भी मैंने उससे निवेदन किया, मैंने उसकी मदद करनी चाहिए, उसे चंगा करना चाहा, आशीष देनी चाहिए। लेकिन उसने मेरा इनकार किया और मुझे शाप दिया।
मेरा आत्मा उस समय भी उससे निवेदन करता रहा जब उसने मुझसे पीठ फेर ली। फिर भी मैंने अपने आत्मा के द्वारा उसे अपने पास खींचना चाहा, किंतु वह न सुनी। अंत में उसकी मृत्यु हुई और उसे यहाँ आना पड़ा। वृद्ध महिला पुकार उठी, प्रभु यीशु, कृपया अब मुझे क्षमा कर दें। जब मैं पृथ्वी पर थी, मैंने पश्चाताप नहीं किया। काश कि मैंने पश्चाताप कर लिया होता। प्रभु मुझे यहाँ से निकाल, मैं तेरी सेवा करूंगी। मैं सुधर जाऊंगी। क्या मैंने बहुत दुख नहीं उठाया? मैंने पश्चाताप करने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं तब तक क्यों इंतजार करती रही जब तेरे आत्मा ने मुझसे निवेदन करना छोड़ दिया? यीशु ने उससे कहा, तुम्हारे पास पश्चाताप करके मेरी सेवा करने का बहुत मौका था। प्रभु के चेहरे में दुख ही दुख था। मैं चारों तरफ दुख, दर्द की चीख तथा मृत्यु का वातावरण महसूस कर रही थी। हम दुख तथा तरस से भरे हुए अगले गड्ढे की ओर बढ़ गए। मैं प्रभु से साहस पाकर ही चल पा रही थी। स्त्री की पश्चातापी और दुखभरी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। पाप में डूबे लोगों, परमेश्वर जब तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ, इंतजार मत करो। अगले गड्ढे में भी एक महिला की ही आत्मा थी, जो अपने घुटने पर थी, शायद कुछ ढूंढ रही थी। उसकी हड्डियों के ढांचे में भी बहुत से छिद्र थे। उसकी हड्डियां पारदर्शी थीं और उसके कपड़े आग में जल रहे थे। उसके सिर में बाल नहीं थे, आंखें तथा नाक के स्थान पर गड्ढे थे। उसके घुटने मुड़े, पैरों के चारों ओर आग जल रही थी। वह गड्ढे के गंधक भरे किनारे को नोचने लगी। तभी आग उसके हाथों की ओर बढ़ी और मृत मांस जलकर गिरने लगे। भयंकर विलाप करती हुई वह बोली, ओह प्रभु, मुझे बाहर निकालो। वह गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। तभी एक बड़ा सा पिशाच उसकी ओर लपका। उसका रंग भूरा काला था और उसके समूचे शरीर में बाल ही बाल थे। उसका आकार विशाल था। बड़े रीछ के समान उस पिशाच ने उस स्त्री को पुनः गड्ढे में धकेल दिया। उसकी स्थिति पर मुझे इतना तरस आया कि मैं उसे बाहों में भरकर यीशु के पास ले आना चाहती थी। यीशु ने मेरे विचारों को जानकर बताया, मेरी बेटी, न्याय सुनिश्चित हो चुका है। परमेश्वर ने उससे बात की थी। जब वह एक छोटी बच्ची ही थी, मैंने उसे बुलाया कि वह पश्चाताप करे और मेरी सेवा करे। जब वह 16 वर्ष की थी, मैंने उससे कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझे अपना जीवना चाहिए, वो मेरे पीछे चलो। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उसने कहा, किसी दिन मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। अभी तो मेरे पास समय नहीं है, कोई भी समय नहीं है। अभी तो मुझे जीवन का मजा लेना है। यीशु, तुम्हारी सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं है। कल कभी नहीं आया। उसने इंतजार करते करते बहुत देर कर दी। स्त्री ने यीशु को पुकारा, मेरी आत्मा गहरी पीड़ा में है। यहाँ से बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे बदले संसार से प्रेम किया। मैं धन, ख्याति तथा सफलता चाहती थी। मैंने यह सब पाया भी। मैं जो चाहती खरीद सकती थी। मैं स्वयं अपनी स्वामिनी थी। मैं अपने समय की सबसे खूबसूरत, सबसे बढ़िया वस्त्र पहनने वाली स्त्री थी। लेकिन इनमें से कुछ भी मृत्यु के समय साथ न रख सकी। ओ प्रभु, नरक तो भयानक है। दिन या रात, मुझे कभी विश्राम नहीं। मैं हमेशा ही पीड़ा में हूँ। प्रभु, मेरी सहायता करो। यीशु की ओर लालसा से देखकर उसने फिर कहा, मेरे प्रिय प्रभु, काश मैंने तुम्हारी सुनी होती। मैं हमेशा इसके लिए पछताती रहूंगी। मैंने सोचा था, मैं तुम्हारी सेवा किसी दिन जरूर करूंगी। मैंने सोचा तुम हमेशा ही मेरे लिए रहोगे, लेकिन मैं कितनी गलत थी। मेरी सुंदरता के पीछे लोग दीवाने थे। मैं जानती थी, प्रभु मुझे पश्चाताप के लिए बुला रहा है। परमेश्वर मुझे प्रेम की डोर से अपनी ओर खींचता रहा, लेकिन मैं सोचती थी, जैसा मैं दूसरों को इस्तेमाल करती हूँ, वैसे ही परमेश्वर को भी इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि वह तो हमेशा ही मेरा इंतजार करेगा। मैं कितनी गलत थी। शैतान मुझे इस्तेमाल करने लगा। मैं शैतान की सेवा अधिकाधिक करने लगी। मैं परमेश्वर से अधिक उसी से प्रेम करने लगी। मैं और भी अधिक पाप करने लगी। शैतान मेरी सुंदरता और धन का इस्तेमाल करने लगा। मैं उससे और अधिक शक्ति पाने के लिए लालायित रहने लगी। तब भी परमेश्वर मुझे अपनी ओर खींचता रहा। मैंने सोचा, मेरे पास कल का दिन है या उसके बाद का भी दिन है। तभी मेरी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मेरी कार का ड्राइवर एक दिन कार चलाते समय एक घर से जा टकराया और मेरी मृत्यु हो गई। इतना कहने के बाद उसके हड्डियों वाले हाथ प्रभु तक पहुंच गए, लेकिन आग उसे जलाती रही। यीशु ने कहा, न्याय सुनिश्चित हो चुका है। यीशु की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, प्रभु, नरक की पीड़ा तो वास्तविक है। जब एक आत्मा यहाँ आ जाती है, उसके लिए कोई आशा नहीं, जीवन नहीं, प्रेम नहीं। नरक तो वास्तविक है। मैंने सोचा, यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं। इसे तो हमेशा हमेशा के लिए जलते ही रहना है। समय समाप्त हो रहा है। यीशु ने कहा, कल हम फिर आएंगे।
मित्र, यदि आप पाप में हैं, कृपया पश्चाताप कीजिए। यदि आप उद्धार प्राप्त करने के बाद भी प्रभु से मुकर गए हैं तो पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आ जाए। यीशु ने फिर कहा, मनुष्य के शरीर के ही जैसा नरक का शरीर है। यह पृथ्वी के केंद्र में अपने पीठ के बल पर है। नरक का आकार मानव के शरीर के समान है, किंतु यह बहुत विशाल है और पीड़ा देने वाले अनेक कक्ष हैं। पृथ्वी के लोगों को यह जरूर बताना कि नरक वास्तविक है। लाखों खोई हुई आत्माएं यहाँ हैं। प्रतिदिन ऐसी आत्माएं बड़ी संख्या में यहाँ आती रहती हैं। महान्याय के दिन मृत्यु और नरक को आग की झील में डाल दिया जाएगा। यह दूसरी मृत्यु होगी।